सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम क्रमागत संख्याएं, सक्सेसिव नंबर और उनसे संबंधित उनका प्रश्न पढ़ेंगे। जब मैंने आपको बताया था, मैं लिख देता हूँ ये आपके लिए। कक्षा 10। अभी आपको सब बुर से ध्यान हटा के ये ध्यान देना है जिस बात को मैं बता रहा हूँ। क्रमागत संख्याएं, सक्सेसिव नंबर्स। क्रमागत, अब संख्याएं आपने कई तरह की पढ़ी हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं इत्यादि, है ना। तो क्रमागत प्राकृत संख्याएं की चर्चा करते हैं अपन। क्रमागत प्राकृत संख्याएं, सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स। जैसे 7 के बाद क्या आता है? 8, 8 के बाद 9 इत्यादि, है ना। तो जब आपको मैंने वर्ग समीकरण बताया था, वर्ग समीकरण, क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो होती हैं इस क्रम में होती हैं। 7, 8, 9, 1, 2, 3, 15, 16, 17। तो अब आप समझ गए होंगे क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या क्या। अब प्रश्न कैसे बनते हैं? कोई भी जब प्रश्न बनते हैं तो वो किस प्रकार से आपके लिए बन जाते हैं? 15 और 16, 16, 96, 225 और 256, 4 16 चक्के 96 की 6 हासिल 9, 16 ने 9 25। तो दो, अब मैंने प्रश्न बनाया आपके लिए। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 481 है। वे संख्याएं ज्ञात करें। वे संख्याएं ज्ञात करें। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग मैंने कितना दिया आपको? 481। मुझे वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने देखा कि जो क्रमागत प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से बढ़ती जाती हैं, एक एक करके बढ़ती जाती हैं। तो आप हल में क्या लिखेंगे? हल, माना वे क्रमागत संख्याएं x और x + 1 है। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा मैंने? ब्रैकेट में नहीं लिखता तो चलता क्या? बताइए। ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब, ब्रैकेट की संख्या एक संख्या के समान व्यवहार करेगी। जब भी हम इसको, जो x का मान प्राप्त होगा उसमें एक और जोड़ेंगे तब ये, तो ये एक संख्या है, 2 संख्या अलग अलग नहीं। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं, प्रश्न अधूरा था। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का
ये हंस विराम कहलाता है। कौन सा विराम? हंस विराम। यदि कोई मान लो चीज़ लिखने में छूट गई हो तो हम हंस विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ से छूटा है यहाँ तक, ये 2 अक्षर। तो अब प्रश्न बन गया अपना पूरा, प्रश्न बन गया आपका पूरा 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 481 है, वे संख्याएं ज्ञात करें। माना वे क्रमागत संख्याएं x और x+1 है। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग x का वर्ग घात 2 और इसका वर्ग x+1 का घात 2 बराबर 481। ठीक, अब इनका जब वर्ग अपन हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? अथवा x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 481, 481। अब देखिए, ये ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बड़ी क्लासों में आप डायरेक्ट x+1 का होल स्क्वायर निकाल लें। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये प्रथम संख्या का वर्ग, प्रथम संख्या यहाँ पे हमारी x है, x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दुगना दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दुगना 2 गुणित x गुणित 1, तीनों का गुणनफल क्या है? 2x धन दूसरी संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग 1। डायरेक्ट इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि बड़ी क्लासों में आपको ये प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए। अब ये क्या मिले को मिला? दिस इम्प्लाइज 2x² प्लस 2x बराबर 481 माइनस 1। उधर जाके या ये अपना क्या हो गया? ये समीकरण किस में कन्वर्ट हो गया? 2x² प्लस 2x माइनस 480 बराबर 0। 2x² प्लस 2x 481 में से गया 480। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आप बताइए, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म अचर पद, x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है? ये क्रमशः a, b और c कहलाते हैं। प्रश्न में, इस प्रश्न में क्या है? प्रश्न में a बराबर 2। अच्छा, एक बात और बता दूं कि एक मैंने आपको समीकरण हल करने के लिए एक सिद्धांत बताया था। समीकरण के दोनों पक्षों में हम समान संख्याओं से भाग दे सकते हैं। इसको हम और छोटा कर दें जिससे हमारा संख्यात्मक मान छोटा हो जाए। यदि हम इसमें दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें तो ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो ये सरल रूप इसका और क्या हो गया? x² प्लस x, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो अब आपका हो गया a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -240। किससे कंपेयर किया? इससे। x² का गुणांक 1x², 1x, c -2। सूत्र क्या कहता है अपना? x बराबर -b प्लस माइनस √ b² -4ac होल अपॉन 2। यहाँ पे सावधानी रखनी है, होल अपॉन है, b का भी है और इसका भी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a, b और c का मान रखने पर इस सूत्र में हमें क्या प्राप्त होगा? -b -1 प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर -4 इंटू a1 c -240।
चिन्ह का ध्यान रखना है। 2 इंटू 1, ए का मान 1, तो कितना आ गया अपने पास? x बराबर -1 प्लस माइनस, यहाँ इन तीनों संख्या का गुणा बॉड मास से ऋण ऋण का गुणा धन 240 का 4 में गुणा, 4 0 0, 4 चौक 16 की 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 ने 960, 1 का वर्ग 1 एकम 1 धन 960 बटे 2, ये आ गया बराबर -1 प्लस माइनस 961 बटे 2। मैंने आपको पहले बताया था वैदिक से आपको कम से कम 50 तक के वर्ग मालूम होना ही चाहिए। यदि आप इसके जोड़े बनाए 961 के, तो अनुमानित लागत से 2 और 1 ही है। इकाई का अंक क्या है इसमें? 1, तो इसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा? 1 या 9, 9 9 81, 1 एकम 1। किसी भी वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 1 होता है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा या 9 होगा। अब 9 का अनुमानित वर्गमूल, 9 का अनुमानित वर्गमूल क्या होता है? 3। तो या तो ये 31 होगा या 39 होगा इसका वर्गमूल, किंतु बीच का हम 35 का वर्ग जानते हैं 12 25। इससे संख्या छोटी है और मैंने आपको बताया था छोटी संख्याओं का वर्गमूल छोटा होता है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वर्गमूल -1 प्लस माइनस 961 का वर्गमूल कितना आएगा? छोटी संख्या है इससे, तो ये आ जाएगा अपना 31 बटे 2। एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह, बराबर -1 धन 31 बटे 2 या -1 ऋण 31 बटे 2। तो इससे क्या आया? बराबर 30 बटे 2 या ऋण 32 बटे 2, तो 15 या ऋण 16। अब देखिए, प्राकृत संख्या जो होती है ऋणात्मक नहीं होती, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक होती है। चूंकि 15 जो है प्राकृत संख्या है, अतः एक क्रमागत जो x का मान क्या है, इसको निग्लेक्ट करने पर, इसको छोड़ने पर, ऋण 16 को छोड़ने पर, क्योंकि ऋण 16 एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः ऋण 16 को अमान्य कर देने पर प्राकृत संख्या x का मान कितना आया? अतः x बराबर 15 और x प्लस 1 बराबर 15 धन 1 बराबर 16। एक संख्या 15 होगी और एक 16 होगी। इसी को हमने जोड़ के, इनके वर्गों को जोड़ के ये प्रश्न बनाया था। तो आपने देखा कि किस तरह से हम ये प्रश्न बना लेते हैं, उनको हल करते हैं। अभ्यास के लिए हम 2 प्रश्न आपको देते हैं जो आप बनाने हैं। एक आपको संख्या लेनी है एक संख्या लेनी है 8 और दूसरी 9, तो इसका वर्ग 64, इसका 81, 5 8 6 14। तो एक प्रश्न आप लिख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। 145 है, केवल यहाँ अंक चेंज हो जाएगा। 145 है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करके वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। आंसर क्या आएगा? आंसर मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ।
8 व 9। ठीक। दूसरा प्रश्न, दो क्रमागत। अब ये अंक आपको लेना है 11 और 12। 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 5 6 265। दूसरा प्रश्न हो गया, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 265 है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 265 है। वे संख्याएं ज्ञात करें। उत्तर आपके सामने है। उत्तर क्या आएगा? आंसर 11 और 12। इस तरह से ये दो प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हो गए। टोटल अपने 3 प्रश्न हो गए जो आपको करके लाना है। इसको मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस तरह आपका ये क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न खत्म होता है। सभी को जय हिंद, जय भारत। कल मैंने आपको ये बताया था कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग से संबंधित प्रश्न, तो आपने उनका उत्तर निकाल लिया होगा, जो क्रमशः कितना आया? 11 और 1 का 12, 1 का क्या दिया था? 8 और 9। सबके उत्तर आ गए होंगे, ऐसी मेरी पूर्ण आशा है।